गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश के लेक्चर में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग बेसिक न्यूमेरिकल और अच्छे न्यूमेरिकल। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बेसिक न्यूमेरिकल कि हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसकी जो सिलेंडर की एक्सिस है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल रखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इस सिलेंडर के लिए नेट फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, नेट फ्लक्स कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो इसकी कितनी सरफेस टोटल आपको दिख रही है, 1 2 और 3। टेंथ स्टैंडर्ड में भी आपने देखा होगा कि लाइक ये सिलेंडर है तो इसकी एक ये सरफेस कौन सी है, तो एक ये वाली सर्कुलर सरफेस, ये दूसरी सरफेस और एक ये 3 सरफेस होगी, कर्व सरफेस है ये। तो अब 3 सरफेस के लिए अगर हम कंसीडर करें तो ये क्रॉस सेक्शनल एक और ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास डेटा कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, थोड़े ज्यादा एरिया और फील्ड के फॉर्म में है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर कौन से फॉर्म में सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एरिया के फॉर्म में। लाइक इसका एरिया कहाँ पर मिलेगा मुझे, dA आउटवर्ड मिलेगा। सिमिलरली दूसरी वाली सरफेस का एरिया मुझे कहाँ पर मिलेगा, dA अगेन आउटवर्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी जगह पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कौन सी जगह पर है, फॉरवर्ड ही है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दी हुई है, फॉरवर्ड है, लेकिन एरिया हम निकाले जाएंगे इस सरफेस का आउटवर्ड ये हुआ, ये वाली सरफेस का आउटवर्ड इस साइड रहेगा। लेकिन थर्ड सरफेस के लिए जा रहे हैं कर्व सरफेस, तो अगेन ये क्या होगा, इसका एरिया लाइक यही आप कंसीडर करो सिलेंडर, तो इसका एरिया कहां पर मिलेगा, इससे परपेंडिकुलरली अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अभी हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, इससे परपेंडिकुलरली अपवर्ड दैट इज dA। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E, सो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। सो नेट फ्लक्स की बात करो तो फ्लक्स रिगार्डिंग फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस, सो इट इज नथिंग बट phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तो phi1 के लिए अगर हम लगाएंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर फर्स्ट सरफेस, सिमिलरली प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर सेकंड सरफेस, अगेन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA फॉर थर्ड सरफेस। अब एंगल देखना, फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल θ1 कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि एरिया और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। सेकंड सरफेस के लिए एरिया और फील्ड के लिए आप जाओगे तो कितना एंगल, 180 डिग्री दिखना चाहिए। ओके, और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। सो बस वही लगाना है आपको, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos फर्स्ट सरफेस के लिए 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos 180 डिग्री, और थर्ड के लिए अगर हम जाएंगे तो E dA cos 90। तो देखो कोई नई चीज में नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर सब काफी बेसिक चीज है। तो ये क्या मिलेगा, इट इज E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA अगर आप जानते हो ये तो डायरेक्टली रख सकते हो, कितना होगा, टोटल एरिया A। सिमिलरली प्लस E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA A होगा, और cos 180 माइनस 1 प्लस cos 90 0। सो फाइनली इट्स व्हाट, 0। तो यहां पर इस सिलेंडर के लिए नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0 होगा। ओके, तो बस ऐसे ही हमें यहाँ पर डिफरेंट अगर जियोमेट्री दे तो फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। ओके, कि लाइक ये अभी सिलेंडर का हो सकता है क्यूब दे दे। ओके, तो क्यूब में कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबॉइड वाला, कि क्यूब वाला, क्यूब की साइड की लेंथ दी गई है a और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से a डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। तो हमें इसके लिए नेट फ्लक्स फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका नामकरण हम कर दें कि लाइक ये A B C एंड D, और इसका E F G एंड H। चलो, तो अब इसके कितने फेस आपको दिख रहे हैं, तो देखो ये A B F E फेस दिख रहा है, सिमिलर D C G H दिख रहा है। तो ऐसे आप सारे फेस को है ना सबसे पहले अलग थलग कर दो। ओके, कि लाइक आप मान लो कि यही मेरे पास एक ये क्यूब ऐसा ही है, मान लो क्यूब जैसा मान लो। अभी तो कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी यहाँ पर इसके कितने फेस हुए तो वो आपको काउंट करने हैं।
ओके, तो 6 फेजेस के लिए आप कंसीडर करो कि लाइक ऊपर वाला कंसीडर करो तो उसका एरिया कहां पर मिला, ऊपर मिलेगा। अगर साइड वाला कंसीडर करोगे तो इस साइड, ये साइड वाला कंसीडर करोगे तो इस साइड। तो सिमिलरली आप देखो कि ए बी एफ ई फेज आप कंसीडर कर रहे हो, ये वाला फर्स्ट फेज, तो इसके लिए एरिया मुझे कहां पर मिलेगा, इस साइड मिलेगा। सो इट्स डी ए। ओके, अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज वेराइज अकॉर्डिंग टू अल्फा एक्स रेज़ टू 1 अप। मतलब जैसे जैसे ओरिजिन से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। सो अगेन ये चिंता का विषय है, तो ध्यान में रखना ये ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स रेज़ टू 1 अप का मतलब कि अल्फा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू दी गई है, लेकिन एक्स रेज़ टू 1 अप या अल्फा की वैल्यू न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर ऐसा दिया है अभी इसमें क्वेश्चन में। ओके, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए 5 स्टार क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, नेट फ्लक्स फाइंड करना। तो पहला फेज ये लिया, अब दूसरा फेज आप देखना, फेज का नाम मैं लिख रहा हूं ए बी एफ ई ले लिया, चलो हमने दूसरा फेज डी सी जी एच, डी सी जी एच फेज। तो इसके लिए एरिया मुझे यहां पर मिलेगा, एरिया सारे फेज का सेम ही मिलेगा क्योंकि क्यूब है। ओके, तो इसका एरिया हमें कहां पर मिलेगा, फॉरवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर है, फॉरवर्ड है। तो ये दूसरा फेज हमने कंसीडर किया। तीसरा वाला फेज कंसीडर करो, ऊपर वाला, थोड़ा क्यूब के फॉर्म में आप सोचो। तो इसका तीसरा वाला फेज है, उसकी वजह से एरिया कहां पर मिलेगा, ऊपर मिलेगा, और फील्ड कहां पर है, फॉरवर्ड। जब भी एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों का एंगल 90 होगा, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा, तो फ्लक्स कितना मिल रहा था, 0। तो हमें ये फेज की बदौलत फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। सिमिलरली नीचे वाला फेज है, उसकी बदौलत भी फ्लक्स कितना मिलेगा, 0। सिमिलरली ये ए बी सी डी फेज है, उसकी वजह से एरिया कहां पर मिलेगा, आउटवर्ड, और फील्ड कहां पर जा रही है, स्ट्रेट, मतलब एक्स जेड प्लेन हुआ। अगेन थीटा कितना, 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा, फ्लक्स 0। तो फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल साइड सिर्फ कितनी हुई, एक ये और दूसरी ये। तो आपको दो साइड के लिए नेट फ्लक्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर कौन सा फेज कंसीडर कर रहा हूं, ए बी फॉर ए बी एफ ई फेज के लिए फ्लक्स फाई 1 बोल देता हूं, चलो, या लेफ्ट हैंड साइड का है तो फाई एल बोल दिया। तो इसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। थीटा कितना, तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड है, एरिया बैकवर्ड है, तो ये थीटा कितना हुआ, पाई या 180, सो कोस 180 डिग्री। तो ई कितना है, इंटीग्रेशन ई कितना है, अल्फा एक्स रेज़ टू 1 अप, तो अल्फा एक्स रेज़ टू 1 अप, और एरिया डी है, कोस 180 की वैल्यू -1। तो ये कितना मिलेगा, अल्फा कॉमन एक्स रेज़ टू 1 अप, मतलब एक्स कितना है अभी इसके लिए, पहला वाला फेज कितना डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, तो x इज इक्वल टू क्या रखा, a। ध्यान रखना ये लेफ्ट फेज है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, a, मतलब x एक्सिस का डिस्टेंस a इनटू dA। सो इंटीग्रेशन ऑफ d आप करने जाओगे क्या आएगा, a²। तो बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ dA दैट इज a²। ओके, नाउ तो ये हमें क्या मिलेगा, अल्फा ए रेज़ टू 1/2 प्लस 2 दैट इज व्हाट, 5/2। सो ये फ्लक्स किसके लिए मिला, लेफ्ट फेज के लिए मिला। सिमिलरली राइट फेज के लिए हम जाएंगे, फॉर सी डी एच जी फेज, तो इसके लिए फ्लक्स बोल दिया राइट, फाई आर। फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कोस थीटा। सो क्लोज इंटीग्रेशन फॉर राइट फेज, ई dA cos थीटा मतलब cos 0। सो फाइनली इट्स हाउ मच, तो क्लोज इंटीग्रेशन e मतलब अल्फा एक्स रेज़ टू 1 अप, तो इनटू dA cos 0 की वैल्यू 1। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये सेकंड फेज है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, मतलब सेकंड फेज के लिए x कितना होगा, x होगा 2a। देखो यहां से यहां तक a, यहां से यहां तक a, तो यहाँ पर पहले वाले में x इज इक्वल टू a रखना होगा, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2a, उसकी वैल्यू भी दी गई है, हम एट द एंड रख देंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब एरिया हो जाएगा, फिर भी एक स्टेप करें, चलो, x मतलब 2a रेज़ टू 1 अप और dA मतलब a²। सो
अल्फा, अब क्लोज इंटीग्रेशन चला जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर एरिया की वैल्यू रखी, सो √2 अल्फा a raised to 5/2 its flux from right face, a raised to 1/2 a raised to 2, that is what a raised to 5/2, 2 का 1/2 पावर को बोल दिया √2। सो अब नेट फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, तो आप सिंपली नेट फ्लक्स के लिए क्या करोगे, फाई लेफ्ट प्लस फाई राइट। तो लेफ्ट है वो हमें क्या मिल रहा था, माइनस मिल रहा था क्योंकि थीटा 180 था। सो √2 अल्फा a raised to 5/2 माइनस अल्फा a raised to 5/2। सो अल्फा a raised to 5/2 कॉमन, सो अल्फा a raised to 5/2 कॉमन, सो इट्स व्हाट √2 माइनस 1। अब आप जितनी भी वैल्यू वो रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी दी गई है 800, ए की वैल्यू 0.1, उसका 5/2 पावर √2 मतलब 1.414 माइनस 1। सो यहाँ पर हमें फ्लक्स कितना मिलेगा, तो फ्लक्स मिलेगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इट्स योर नेट फ्लक्स फॉर दिस सरफेस। ओके, तो देखो काफी बेसिक न्यूमेरिकल है, हार्ड न्यूमेरिकल भी बहुत कंसीडर कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड आपको क्या करना था कि पहला वाला फेस कितने डिस्टेंस पर है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी है, दूसरा वाला फेस कितने डिस्टेंस पर है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करनी थी। ओके, तो अब ये फ्लक्स मिल गया, तो अब दूसरा आपको चार्ज फाइंड करना है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू व्हाट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली q इज इक्वल टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट फाई। अब आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10 to the power -12 और फ्लक्स की 1.05, तो अब जो भी आंसर आए वो आपको रख देना है। सो इट्स योर चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। तो देखो चार्ज के बेस फ्लक्स फाइंड कर सकते, तो उसका कन्वर्स फ्लक्स अगर आप मालूम होगा तो उस सरफेस के लिए हम चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल खत्म होता है। ये आपको मिनिमम 3 to 4 टाइम लिखना पड़ेगा, वरना भूल जाना कि ये आपको 50% भी आएगा। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर ऐसे अरेंज किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड x ग्रेटर देन 0 पर 200 I कैप न्यूटन पर कूलम है और x लेस देन 0 पर -200 I कैप न्यूटन पर कूलम है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, नेट फ्लक्स फाइंड करना है और q फाइंड करना है, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप जाओगे तो कौन कौन सी सरफेस दिख रही है, तो एक ये दिख रहा है जिसके लिए कुछ फ्लक्स मिलने वाला है, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन दिख रहा है φ2 और एक आउट सरफेस दिख रहा है प्लेट सरफेस जो वो है φ3। तो आप टोटल 3 फ्लक्स फाइंड करोगे, जैसे कि हमने फर्स्ट इससे पहले न्यूमेरिकल किया था, फर्स्ट क्वेश्चन उसमें किया हुआ था, सेम टू सेम चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हो φ3 के लिए अगर हम फाइंड करने गए तो भी ये एरिया यहाँ पर मिलेगा और फील्ड इस साइड है, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए फ्लक्स φ3 है वो कितना होने वाला है 0। इसका मतलब हमें सिर्फ फाइंड कितने करने हैं, 2 करने। अब इसके लिए अगर मैं जाऊंगा तो इसका एरिया कहां पर मिला, फॉरवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉरवर्ड है, इसमें एरिया कहां पर मिलेगा, फॉरवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप देख सकते हो -200 I कैप है लेस देन 0 पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां पर मिलेगी, सेम डायरेक्शन में। सो दोनों के लिए थीटा कितना हुआ 0। ओके, θ2 0, θ1 भी 0। तो ये अब आपको आई होप थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि फर्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स फाई, दैट इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। सो φ1 दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा प्लस अगेन φ2 दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos θ2 प्लस φ3 अगेन फॉर्मूला लगाओगे लेकिन वो होगा कितना, चलो फॉर्मूला एक बार लगा देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। सो E dA cos θ3, सो θ3 कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, θ3 सॉरी, सो फ्लक्स तो 0 ही रहने वाला है। तो अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E dA, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जा रहे हो पहले वाले के लिए तो वो पॉजिटिव है और थीटा भी कितना है 0 है। सो E और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा πr²। सो मैं क्या लगा सकता हूँ πr², एरिया भी फॉरवर्ड I कैप में ही है
तो देखो ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में सोल्व करेंगे। ई आई कैप और एरिया का फॉर्मूला भी क्या, आई कैप। तो यहाँ पर आगे बढ़े या वेक्टर के फॉर्म में चलो नहीं करो तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐसे कर दो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कोस 0 प्लस ई डी ए है तो अगेन इसके लिए आप लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है माइनस, सो माइनस 200 और एरिया क्या आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है और कोस कितना अगेन 0, यहाँ पर थीटा 2 कितना है 0 है, प्लस थर्ड के लिए कितना आएगा 0 आएगा क्योंकि थीटा 3 कितना है पाई बाई 2। सो फाइनली यहाँ पर कॉमन जो दिख रहा है ना, सारी चीज ही कॉमन दिख रही है, मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये माइनस ई है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब फाइनली इट्स फॉर 2 e पाई आर स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1, सो 2 e 200 पाई 22/7 और r रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर है तो कितना होगा 25 × 10⁻⁻4। तो अब आपको यहाँ पर इसको सोल्व करना है। ओके, तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल आंसर मैं बोल देता हूँ कि 5 कितना आ रहा है 3.14, ओके 3.14, बाकी पावर देखो ये सोल्व भी हो जाता कि 22 4 जा हो गया सोल्व डायरेक्ट, तो ये 3.14 ही आएगा। ओके, तो अब फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0, सो हमें फाइंड करना है Q, सो दैट इज व्हाट 5 × ε0, 3.14 × ε0 दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12, तो चार्ज यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिल रहा है 2.78 × 10⁻11, 2.78 × 10⁻11 कूलम। तो ये मैं डायरेक्टली आंसर रख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना। सो फ्लक्स का यूनिट हमने नहीं लिखा, मतलब आधा मार्क्स चला जाएगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये पूरा हो गया। देखो ये क्वेश्चन देखने में डरावने लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ नहीं है। ओके, अब आप हंसना मत कि मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, phi = EDA cos थीटा, दैट्स इट। अब राइट फेस के लिए जाओ तो राइट का लगाओ, लेफ्ट के लिए जाओ तो लेफ्ट के लिए लगाओ। सोचो कि एरिया और फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा कितना 180, और प्लेन सरफेस है तो एरिया को परपेंडिकुलर मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉरवर्ड है तो भी वो कितना हुआ 90 डिग्री। सो दैट्स इट।